गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एग्जाम कैलेंडर में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 20 के दांत कहानी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग टाइप है और इससे क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए। बहुत अच्छा कहानी है दोस्तों, और इसका सारांश का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब किसी भी चीज़ को, बहुत बड़ी चीज़ को शॉर्ट में समझना। और इस कहानी का पूरा संक्षेपण सिर्फ इसी प्रश्न में दे रखा है। अगर आप इसे समझेंगे या हम इसे कर सकते हैं एक प्रकार का अध्ययन, क्योंकि एक छोटा सा, बहुत से बड़े कहानी का एक छोटा सा भाग संक्षेपण कहलाता है, और इसे हम उस पूरे कहानी का संक्षेप के रूप में देख रहे हैं, अर्थात सारांश के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत आसान और ईजी है, आप सिर्फ पढ़ते जाइए और समझते जाइए, बहुत आसान है। देखिए, पढ़ते हैं कि सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज है। हमने आपको पढ़ाए थे उनके कार एस्टिमलिन जिनका नाम था वो बहुत ही अच्छा था। 7,500 रुपये में से खरीद कर लाए थे, याद नहीं, 7,500 रुपये में से लाए थे। घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाज़त के फटके। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती है, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता था। अब सुनिए कि पांचों लड़कियां तो कभी भी अपने माता पिता की कहे बातों का उल्लंघन करता नहीं था, लेकिन बुढ़ापे में हुआ था खोखा और उस पर घर के कोई नियम लागू न होता था। अतः गाय को खतरा था, तो इसी खोखा अर्थात कासू से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गप गोष्ठी और कासू के गुण गान से उठे ही थे कि बाहर शोरगुल सुना। निकले तो देखा कि गिरधर, सही दोस्तों यहाँ गिरधर होगा, गिरधर की पत्नी से सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उत्थम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को सशक्त चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा और दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया। मदन भी पीला पड़ गया। दोस्तों, इनका मतलब गुस्सा में आ गया, पीला पड़ा और मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने सदन को गोद में उठा लिया, यानी मदन को, सॉरी दोस्तों यहाँ मदन होगा, मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटे, मैं हूँ और एक तू है जो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी कारक ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियां में विभेद भावना, नौकरी पैसा वाले गिरधारी या गिरधर लाल भी कह सकते कि हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। और